आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु 1,2,3 से रेखा x - 6/3 बराबर y - 7/2 बराबर z - 7/-2 पर खींचे गए लंब का पाद तथा लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी रेखा गई है, ठीक है, ये हमारी रेखा गई है और हम यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं बाहर। ये है अपना, इसे मान लेते हैं बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए मान लेते हैं। तो इसके निर्देशांक 1,2,3 है और अगर हम इससे एक लंब डालते हैं रेखा पर प्रकार, तो 90 अंश का कोण बनेगा लंब मतलब। और इस बिंदु को मान लेते हैं, लंब पात को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, मान लीजिए अगर ये ए बी है, ये जो है लंब डाला गया है, ये ए बी एक रेखा है और ये जो पहले से दी गई ये रेखा है, ये दोनों चूंकि परस्पर लंबवत हैं, है ना। और देखिए एक चीज़ और, मान लेते जो रेखा है इसके दिक् अनुपात क्या है, हमें देखिए इनके दिक् अनुपात दिए गए 3, 2, -2, है ना। पहले तो दिक् अनुपात मान लेते हैं इसके A1, B1 और C1, जो कि कितना है, देखिए दिक् अनुपात 3, 2 और -2 है, 2 और -2। अब देखिए ये हमारा क्या है, बिंदु B लंब पाद है और इसके मान लेते हैं, इसके निर्देशांक हैं x, y, z। अब चूंकि x, y, z जो बिंदु है ये हमारी दी गई रेखा पर स्थित है ना। तो हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा मानेंगे कि x - 6/3 y - 7/2 z - 7/-2 बराबर अल्फा, है ना। तो इसमें बिंदु हो जाएगा x, y, z के निर्देशांक क्या बोल सकते हैं, x बराबर होगा 3 अल्फा धन 6, y बराबर होगा 2 अल्फा धन 7 और z बराबर होगा -2 अल्फा धन 7, ठीक है। ऐसे हमारे एक्स वाई जेड के निर्देशांक आ गए। तो अब देखिए इसमें समझना क्या है, हमें एक्स वाई जेड मिल गया, एक्स वाई जेड, और ए तो हमें पहले से पता है 1,2,3 है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो ए बी है ना, ए बी के दिन का अनुपात हम ज्ञात करेंगे। ये क्या हो जाएंगे, इसे मान लेते हैं, चलिए इसके दिक् अनुपातों को A2, B2 और C2। तो ये क्या हो जाएगा, इन निर्देशांकों का अंतर। तो ये हो जाएगा, देखिए ये A है, ये B है, एक निर्देशांक 1, 2, 3 और इसके एक्स वाई जेड है। तो दिक् अनुपात देखिए क्या होगा, दिक् अनुपात हो जाएगा x - 1 y - 2 और फिर z - 3। इस प्रकार हम दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। एक्स वाई जेड के अब मान रख देते हैं हम, A2, B2 और C2, ये आ जाएंगे अपने। x क्या है, 3 अल्फा धन 6, उसमें से -1 कर देंगे, है ना, मैं घटाते भी जाता हूँ, -1 कर देंगे तो बचेगा 3 अल्फा धन 5, ठीक है। अब y - 2, तो 2 अल्फा धन 7 में से 2 घटाना है, तो 2 अल्फा धन 5 बचेगा और z - 3 है, मतलब -2 अल्फा धन 7 में 3 घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। तो ये आ गए A2, B2, C2 दिक् अनुपात। अब देखिए चूंकि ये जो AB है और ये जो हमें पहले से दी गई रेखा है, ये दोनों परस्पर लंबवत है ना, परस्पर लंबवत है। और इसके दिक् अनुपात हमें पता है, देखिए A1, B1 और ये C1 है ना, जैसा यहाँ मैंने लिखा। तो जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, है ना, परस्पर लंबवत रेखाओं के लिए ये जो संगत दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग होता है वह शून्य होता है, अर्थात A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 बराबर होता है 0, ठीक है। सबके मान रख देते हैं हम यहाँ पे, A1 B1 C1 तो 3, 2 -2 हैं। A2 B2 C2 क्या है, A2 है 3 अल्फा धन 5, B2 है 2 अल्फा धन 5 और C2 जो है ये -2 अल्फा धन 4 बराबर 0। तो इसे हल करेंगे हम, अल्फा के मान ज्ञात करेंगे। तो 3 त्रिका 9 अल्फा 15, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 अल्फा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -2 का गुणा 4 अल्फा और -2 और 4 का गुणा -8 बराबर 0। तो देखिए कितने अल्फा पहले जोड़ लेते हैं, 9, 4 और 4, तो हो गया 17 अल्फा,
ठीक है। और ये देखिए 15 10 25, 25 में से 8 घटाएंगे तो 17 आया बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ गया -17/17। अल्फा का मान आ गया -1। अब देखिए अल्फा के मान से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं एक्स वाई जेड। एक्स हो जाएगा, देखिए क्या दिया है यहाँ पे 3 अल्फा धन 6, तो हो जाएगा 3 अल्फा धन 6, तो ये आ जाएगा 6 - 3 3। ठीक है। वाई क्या आ जाएगा, देखिए वाई हो जाएगा 2 अल्फा धन 7, तो आ गया 2 अल्फा धन 7, तो 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आया। और जेड बराबर क्या है, ये भी 2 अल्फा -2 अल्फा धन 7 है। ये देखिए -2 अल्फा धन 7, तो ये आ जाएगा, देखिए -1 मान रखेंगे धन 7, तो ये हो जाएगा -1 + 2 7 2 9, तो ये आ गया अपने पास। तो हमारे पास देखिए बिंदु बी जिसके एक्स वाई जेड थे निर्देशांक, ये क्या प्राप्त हो गए, ये प्राप्त हो गया हमें 3 5 और 9। यही लंबपात के निर्देशांक हैं, है ना, लंबपात के निर्देशांक। ये हमारा एक उत्तर हो गया। अब देखिए हमें एक चीज़ और पूछा गया है, लंबपात की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब ये जो ए और बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ए से बी की, तो हम यहाँ पे दूरी सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लंबपाद लंबाई, ये हो जाएगी ए बी, है ना। तो दूरी का सूत्र लगा देंगे हम यहाँ पे। तो ए क्या है, पहले मैं यहीं लिख देता हूँ। यहाँ पे ए है अपना 1,2,3, 1,2,3, और बी आया है अपना, देखिए बी आया है 3 5 9, 3,5,9। तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे। एक्स निर्देशांकों का अंतर, वाई निर्देशांकों का अंतर और जेड निर्देशांकों के अंतर के वर्गों का योग, है ना। तो देखिए 3 में से 1 घटा देते हैं, 3 - 1 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 5 - 2 का वर्ग, और ये हो जाएगा 9 - 3 का वर्ग। तो ये हो गया 2 का वर्ग, ये हो गया 3 का वर्ग, और ये हो गया अपने पास 6 का वर्ग। तो यह है 4 + 9 + 36, सबको जोड़ेंगे 9 4 13, 13 और 36 49 होगा। तो ये हमें देखिए 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, तो आ जाएगा 7। तो ये आ गए लंबपात की लंबाई। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा ये सवाल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।